नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल VNKS हिंदी कहानियां। दोस्तों, सास बहू का रिश्ता अगर अच्छा हो तो वो माँ बेटी बन जाती हैं। अगर उनके रिश्ते में कड़वाहट हो तो वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। आज हम ऐसी ही सास बहू की कहानी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। उर्मिला देवी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वो अपने बेटे मनीष और बहू शुभांशी के साथ रहती थी। एक बेटी नमिता थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। उर्मिला देवी जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। शुभांशी और मनीष की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। उर्मिला जी की बहू शुभांशी भी जॉब करती थी, जो कि उर्मिला जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वो जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीष और शुभांशी ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मनीष का जॉब करना कितना जरूरी था। उर्मिला जी अपने बेटे मनीष से इस बारे में बात करती तो मनीष किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता। इसलिए वो शुभांशी को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वो अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वो दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वो ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से शुभांशी देर तक सोती रही और उर्मिला जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। मनीष भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाओ। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वो देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, तो समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर मनीष को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। उर्मिला जी ने अपनी बहू शुभांशी को उठाते हुए कहा। शुभांशी ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वो जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो मनीष अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। शुभांशी खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वो देर तक सोती रही। शुभांशी नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर शुभांशी सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तू भी अपनी बहू को ज्यादा सर पे मत बैठा। बहू को ज्यादा उड़ने देगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वो तुझे ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही शुभांशी की नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर का काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। अरे मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तू भी यही किया कर। सास की बात सुनकर शुभांशी की आंखों में आंसू आ गए। वो जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका ये फल मिला है उसे। वो सोचने लगी,
माना वो नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो मैं भी कभी नौकरी नहीं करती। मनीष का बोझ कम करने के लिए ही तो वो नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वो सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वो उनकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नजरों में उर्मिला देवी जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह उर्मिला जी की बेटी नमिता का अमेरिका से फोन आ गया। नमिता की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार उर्मिला जी ने जैसे ही नमिता की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही सीमा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है ना, आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वो यहाँ नहीं होती ना, तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वो नहीं होती तो माँ पता नहीं हमारा क्या होता। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वो कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो वो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद और नमिता रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। नमिता की बात सुनकर उर्मिला जी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। शुभांशी तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात कभी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वो स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय शुभांशी को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, शुभांशी, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुझे जो भी कहा और किया उसके लिए माफ कर दे बेटा। चल, अब तू जाकर आराम कर, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर शुभांशी की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक व शेयर भी करें और कमेंट में अपने सुझाव जरूर लिखें। धन्यवाद।